नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो मार्केट है वो आज से 2 साल पहले का जो मार्केट था उसके कंपैरिजन में पूरी तरीके से बदल चुका है। आज आपको घर के आसपास कोई ना कोई हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक मिल ही जाएगा। इवन कई सारे नाम, जो ब्रांडेड नाम आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, आपके माइंड में ये हुआ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, इतना पैसा जोड़ लेता हूँ और इस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। मेरा जो पिछले 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के मार्केट को स्टडी करते हुए, उसमें मैंने ये पाया हुआ है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो मार्केट है, जो क्लिनिक्स है, उन सब में जो लंबे समय तक जो क्लिनिक्स चल रहे हैं, मीन्स ब्रांडेड हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट की सिचुएशन में जज करना चाहिए, ना कि उनके पहले के। ऑफकोर्स पहले शुरुआत से उन्होंने अच्छी सर्जरीज की है, एक ब्रांड का नाम है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशंस में कैसी सर्जरीज कर रहे हैं, कैसा उनका सर्विस है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि घर के आसपास जस्ट बिकॉज आपके क्लिनिक खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लिनिक अच्छा होगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में सबसे ज़्यादा लोग ये चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। मुझे मेरे पर्सनल इस व्हाट्सअप नंबर पे लोग जब अपने बॉल्ड एरिया की पिक और डोनर एरिया की पिक इस तरह से खींच के भेजते हैं, वो ये नहीं पूछते हैं कि भाई सर्जरी कैसी होगी, नहीं होगी। सबसे पहले वो पूछते हैं पैसा कितना लगेगा, ग्राफ्ट कितने लग जाएंगे, ठीक है, ग्राफ्ट बता दो कितना पर ग्राफ्ट कितना पैसा लगेगा, ठीक है ना। पैसे को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये बात मेरी लोगों को हजम नहीं होती है कि पैसे को प्रायोरिटी मत दो। मीन्स जो पर ग्राफ्ट रेट है ना, ये इस चीज़ पे फोकस मत करो। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आपके जितने ग्राफ्ट निकाले जाएं उतने ग्राफ्ट लगाए जाएं सक्सेसफुली। पैसे का फ्रॉड हो जाता है तो भी ठीक है, मींस ग्राफ्ट का डैमेज नहीं होना चाहिए। मींस एक ऐसे क्लिनिक को आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान चूज करना चाहिए जो कि सक्सेसफुली ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन करके उसका इम्प्लांटेशन अच्छे से कर पाए। क्योंकि पैसा आज आप कम कमा रहे होंगे, भविष्य में ईश्वर चाहेगा तो जरूर 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 आप बहुत पैसे कमा लोगे। मीन्स पैसे को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने लाइफ में, कभी ज़्यादा पैसा आ सकता है, कभी कम पैसा आ सकता है, लेकिन आपका जो डोनर एरिया है, आपका जो बॉल्ड एरिया के पीछे जो ये डोनर एरिया है, यहीं से जो है ना ग्राफ्ट निकाल के आपके गंजे सर में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक है। तो उस वो कभी भी जो है ना आपका बढ़ने नहीं वाला। मीन्स आपका डोनर एरिया जो है भविष्य के साथ साथ जो है कम ही होगा। ये डोनर एरिया खर्च ही होगा, बाल पतले ही होंगे और भी कम हो जाएगा डोनर एरिया। मीन्स डोनर एरिया ऑलरेडी आपका खर्च होगा जीवन में, कभी भी बढ़ने नहीं वाला है। तो जितने ग्राफ्ट आपके डोनर एरिया में है वो सक्सेसफुली निकाल के इम्प्लांटेशन कर देना ही सबसे बड़ा आर्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। अब मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे मेरा जो ये पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अभी बहुत लंबे समय तक तो पूछते थे भाई कितने ग्राफ्ट लाएंगे, कैसी सर्जरी होगी। लेकिन अब मेरे को ये होने लगा है कि बहुत सबसे ज़्यादा केसेस रॉन्ग सर्जरी, फेल्ड सर्जरीज के आने लगे हैं। मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अभी बना चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, एक भाई साहब ने जो है 8 लाख के आसपास जो है अपना हेयर ट्रांसफर कराया था एफयूटी मेथड से। उनका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। इसके ऊपर रीज़न मैं दे चुका हूँ और मैं आपको आगे ही बताऊँगा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने इनका जो है अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया एक ऑथेंटिक तरीके से, ठीक है, मीन्स एक ऑथेंटिक प्रोसीजर के माध्यम से। उसके साथ साथ इनके पहले जो एक और भाई साहब थे जिनका मैंने अभी रिसेंटली केस स्टडी डाला हुआ था, आरिफ भाईजान थे, उनका आप देख सकते हैं कि इस टाइप का जो है ना एक एफयूटी और एफयूई दोनों फेल हो चुके थे। मीन्स एफयूटी में भी उनका रिजल्ट नहीं आया, एफयूई में भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं उसका रीज़न क्या था। खैर, फिर उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया, उसके बाद इनकी सर्जरी के बाद आप देख सकते हैं ऐसा रिजल्ट उनका आया है। मीन्स इनका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं किया गया था और ऐसा रिजल्ट सिर्फ 4-5 महीने 6 महीने के अंदर ही आ गया। मीन्स इनकी बॉडी रिस्पॉन्स, बालों में, ग्राफ्ट क्वालिटी में दम था, तभी इतना अच्छा रिजल्ट इतनी जल्दी आ गया इनका, ठीक है। सेम गोज़ फॉर दिस केस स्टडी। इस केस स्टडी में भी सेम यही है। हमारे एक भाई हैं, इन्होंने भी सेम उसी क्लिनिक से कराया था जिसमें 8 लाख का फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। उस क्लिनिक में कराया था और 3 लाख के आसपास इन्होंने अपना खर्चा किया था हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। और 3 लाख के बाद अब इनका रिजल्ट, पहले ये ऐसे दिखते थे, उसके बाद सर्जरी कराने के बाद रिजल्ट इनका कुछ इस तरीके का आया हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सामने से बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, वैसा मन मुताबिक रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया हुआ था 3 लाख खर्च करने के बाद। आप सोच सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि हर क्लिनिक का प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट सिचुएशन को जानकर ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराइएगा। आप में से कई सारे लोग मुझे इस मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे पूछते हैं व्हाट्सअप करके कि भाई ये पर्टिकुलर क्लिनिक में जाना चाहता हूँ, मैं करा लूँ या नहीं। पहले क्या होता था, मैं भी ऐसे कुछ क्लिनिक्स थे, इवन जो ये 8 लाख में और ये 3 लाख वाले भाई साहब का जो क्लिनिक जहाँ से करा है, मैंने इसका भी रिकमेंडेशन देता था कि भाई अच्छा क्लिनिक है, करा लो, बढ़िया है।
मेरे माइंड में आप लोग जैसा यही था कि पैसा ज़्यादा लगेगा तो भाई कम से कम फोकस होकर काम करेंगे, तो भाई ऐसे क्लिनिक को रेकमेंड करने में मेरे को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लिनिक ऑलरेडी बहुत सारे अच्छी सर्जरीज करता आ रहा है। ठीक है, तो इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर जाएंगे तो उनका भी अच्छा ही करेगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ, जो मेरा स्टडी अभी तक आया हुआ, जो जब क्लिनिक का नाम हो जाता है, ब्रांड हो जाता है, तब वो पैसे कमाने पर फोकस करना चालू कर देते थे। और जो ये पुराने क्लिनिक से जो जिनका बहुत अच्छा नाम हो चुका है, उस टाइम पे ये मोनोपोली चलती थी इनकी, मीन्स और कोई क्लिनिक नहीं था, तो इनको यही लगता था कि हम ही हम हैं, तब वो किसी भी तरीके से जो है ना कस्टमर्स को मैनिपुलेट करना चालू कर देते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर्ली। कहने का आशा ये है कि हर क्लिनिक का प्रेजेंट सिनारियो देखकर ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि मुझसे कई सारे क्लिनिक के बारे में आप लोग पूछते हैं, भाई इस क्लिनिक का बताओ, इस क्लिनिक का बताओ। भाई मैं उस क्लिनिक के डॉक्टर्स के मे भी उनके रिजल्ट्स अभी अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन उस क्लिनिक के अंदर के एनवायरनमेंट डॉक्टर्स के टच में नहीं हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता भी नहीं पाता हूँ। इवन मैं जो अभी क्लिनिक्स आपको रिकमेंड करता हूँ, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो, मैं 100% अंदर के बारे में जानता हूँ कि भाई ये सर्विस आपको मिलेगी, एक 100% ऑथेंटिक प्रोसीजर से आप गुजरोगे। ठीक है ना, इन फ्यूचर मुझे कुछ गड़बड़ लगेगा तो मैं ये क्लिनिक आपको रिकमेंड करना बंद कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। आइए फिर से देख लेते हैं। इनका जो है करीब 3 लाख रुपए खर्चा हो चुका था बिफोर ये इस तरीके का दिखते थे, और अभी वर्तमान समय में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजल्ट आया था उनका इस टाइप का दिखते थे। फिर उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। अगेन फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डर लगता है कि भाई बॉडी रिस्पॉन्स ख़राब तो नहीं है, ये डर मन में बना ही रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर से इतने अच्छे क्लिनिक में 3-4 लाख रुपए खर्चा करने के बाद जब ऐसा रिजल्ट ना आया हो इनका, तब थोड़ा सा और मन में डाउट लगता है। खैर इनका कुछ इस तरीके का फिर सर्जरी हुआ। अब देख सकते हैं अच्छी तरीके से करीब 4000 प्लस जो है इनको ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए, पूरे सामने से लेके एंड तक पूरा स्प्रेडिंग में अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया। उसके बाद 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं वो जब शेडिंग फेज आता है, 2 महीने के बाद पूरी तरीके से बाल झड़ चुके थे। आप देख सकते हैं स्कैल्प काफ़ी हद तक विजिबल था। उसके बाद 2.5 महीने में कुछ इस तरीके की कंडीशन थी स्कैल्प। ये जो शेडिंग फेज का दौरान होता है, इसमें सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन इनका भी वही था शेडिंग फेज। इस टाइम पे हम जज नहीं कर सकते कि इनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी इनका जो है 4th महीना चल रहा है, 4था महीना चल रहा है, और 4थे महीने में आप देख सकते हैं शानदार रिजल्ट आना चालू हो गया। और ये 4थे महीने में अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ये है कि मैंने अभी तक जो 2 केस स्टडीज़ आपको दिखाई हैं फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, दोनों का ही 3 से 4थे महीने में इतना जोरदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आना चालू हो गया कि मैं खुद चौंक रहा हूँ कि इनका फेल हुआ कैसे। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसके ऊपर स्टडीज़ की हैं, कुछ FUT के डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया इस बारे में। ठीक है ना, इसके ऊपर मैं पूरा केस स्टडी बताऊंगा ये फेल्स क्यों होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी वो वीडियो लाने वाला हूँ। खैर आप देख सकते हैं जो मैंने फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको दिखाया तो उनका ही इतने अच्छा रिजल्ट 3 या 4थे महीने में ही आ जाता है। जबकि मेरे टच में 25 साल के 30 साल के नए लौंडे हैं, बिल्कुल बंदे हैं। ठीक है ना, उनका जो फ्रेश हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे डोनर एरिया हैं, उसके बावजूद भी कई 1-2 लोग तो ऐसे जिनके 9 महीने हो चुके हैं, उनका अभी भी बाल पतले हैं और रिजल्ट मन मुताबिक उतना अभी नहीं आया है। ठीक है, अभी भी और उनका आना चालू हो रहा है। खैर 4थे महीने में आप देख सकते हैं कितना शानदार और अच्छी तरीके से जो है ना डेंसिटी बढ़ रही है। 4थे महीने में तो ये मान के चलो सिर्फ आपका जो है 10-20% ही रिजल्ट आना चालू हुआ है। नॉर्मली एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट 12 महीने से 15 महीने तक प्रॉपरली पूरा आता है। आमतौर पे ये देखा गया है 7 से 8 महीने में 80% के प्लस जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आ रहा है। तो ये सारे जितने भी सर्जरीज हैं जिस क्लिनिक से कराए गए हैं उसका नंबर मैं आपको ऊपर दे देता हूँ। आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो, प्रॉपर्ली गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मुझसे जुड़ना है तो मेरे तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही चुका है। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं क्विक रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम पर दे देता हूँ, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर वाला मोबाइल है ना वो घर में रहता है। इंस्टाग्राम मेरे जो पर्सनल मोबाइल है उसमें मैं लॉग इन रहता हूँ हमेशा, तो क्विक रिस्पॉन्स मैं इंस्टाग्राम पर आपको दे पाऊँगा। तो इंस्टाग्राम का पिन मैंने कर दिया कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मुझे उस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। खैर ये जो जितने भी आपको जो फील्ड में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ये दिखा रहा हूँ, इस चीज़ से एक चीज़ तो जाहिर हो जाती है कि कितने भी क्लिनिक आपके घर के आसपास क्यों ना खुल जाएं, कितने भी क्लिनिक्स जो हैं कम में सस्ते में करना क्यों ना चालू कर दे, या फिर बहुत महंगा क्यों ना करना चालू कर दे, हमेशा एक ऑथेंटिक काम जो ईमानदारी का काम होता है ना उसको हमेशा ही सराहा जाएगा। मीन्स कितनी भीड़ बढ़ जाए, ऑथेंटिक जो काम है ना वो लिमिटेड ही होगा। हेयर ट्रांसप्लांट फेल होना तो हो ही सकता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल प्रोसीजर है। लेकिन जो ये फेलियर्स होते हैं, ये जो धोखा दिया जाता है, क्योंकि मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ 4 साल में मैंने ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स देख चुके हूँ किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जो कि नॉर्मल सब्सक्राइबर पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें स्कैन करके जो है आपको क्लिनिक्स जो है बताया जाता है, और
उसके बाद ही आपका एक ऑथेंटिक प्रोसीजर से आपको सर्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कितने भी क्लिनिक बढ़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है ना, एक ऑथेंटिक काम की कमी और लिमिटेड काम ही ऑथेंटिक होगा, चाहे कितना भी ज़्यादा क्लिनिक क्यों ना खुल जाए इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, भले आपके घर के पास में क्यों ना खुल जाए। ऑथेंटिक काम जहाँ जहाँ हो रहा है, ठीक है ना, आपको वो क्लिनिक्स ढूंढने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, ठीक है ना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।